नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आपको याद होगा, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को दो भागों में विभक्त किया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी आधा उत्तर प्रदेश, जिसकी प्रभारी बना दी गई थी प्रियंका गांधी वाड्रा, और पश्चिम का हिस्सा, पश्चिम का आधा उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था ज्योतिरादित्य सिंधिया को। नतीजे क्या रहे थे? राहुल गांधी भी अमेठी से हार गए थे। बस सोनिया गांधी जीत पाई थी रायबरेली से। इसके बाद जब 2022 के विधानसभा चुनाव आए, तो प्रियंका गांधी वाड्रा को पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंप दी गई। राहुल गांधी अमेठी में हार गए, क्या इसका इनाम मिला था प्रियंका गांधी वाड्रा को? या ये शो करने की कोशिश हो रही थी कि वो चूंकि गांधी नेहरू परिवार से हैं, तो वो चाहे अपनी जिम्मेदारियों पर, जवाबदेही पर खरी उतरी या नहीं उतरी, इससे उनकी सेहत पर, उनकी पोजीशन पर और उनके महत्व पर, उनके आभा मंडल पर कोई रत्ती भर भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। 2022 के चुनाव में तो साहब आप जानते हैं क्या हुआ। करीब 40% टिकट प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं को दिलवा दिए और एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश की कि जैसे इस बार तो भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, सबका वो सुपड़ा साफ कर देंगे। क्या हुआ? 2.25% वोट शेयर पर सिमट गई आकर के कांग्रेस पार्टी, और शायद 2 एमएलए कहीं से जीत करके आए। इसके बावजूद प्रियंका गांधी वाड्रा को 2024 के चुनाव की भी जिम्मेदारी सौंपी गई, और केवल इतना नहीं, उनको वायनाड से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया जब राहुल गांधी ने वहां से इस्तीफा दिया चुने जाने के बाद, और वहां से अब वो लोकसभा की माननीय सांसद हैं। और जब वो चुनाव जीत करके आई, तब उनको बुके देने वाले लाइन लगा करके खड़े हुए थे कांग्रेस ऑफिस में और उनके रेजिडेंस पर भी, और सब वाहवाही कर रहे थे कि चलो। और मैं तो इस चीज को देख करके हैरान था कि जो कभी नहीं हुआ वो कांग्रेस में हुआ। यानी एक ही समय परिवार के 3 लोग संसद के सदस्य, सोनिया गांधी राज्यसभा में और दोनों भाई बहन लोकसभा में। बहरहाल, जो कुछ इस समय घट रहा है उसको देख करके आपको लगेगा कि इस परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, जो जवाबदेही हैं, वो इनकी हैं ही नहीं। ये जब भी राज्य दर राज्य चुनाव हारते जाते हैं, तो उसका ठीकरा उन राज्यों के नेताओं के सिर पर फोड़ते चले जाते हैं। अभी एक आंकड़ा सामने आया था और इसमें यह जानकारी दी गई थी कि अब तक राहुल गांधी की सरपरस्ती में कांग्रेस पार्टी 89 चुनाव हार चुकी है अलग अलग राज्यों के, और 3 इलेक्शन हार गई है, 2014, 2019 और 2024। लेकिन साहब, राहुल गांधी तो अभी भी कांग्रेस पार्टी के लीडर बने हुए हैं और एक छत्र नेता हैं वो तो सीना तान करके और एक हाथ अपनी पैंट की जेब में घुसेड़ करके चलते हैं, और उनकी बॉडी लैंग्वेज अब भी देख लीजिए, एरोगेंसी अब भी देख लीजिए। सिरे से अभी जम्मू कश्मीर हारे हैं, हरियाणा हारे हैं, झारखंड में भी केवल 16 सीटें, महाराष्ट्र में बुरी तरह हारे हैं। लोकसभा चुनाव तो हारे ही, ये तीसरा चुनाव था, और 4 और राज्यों में कांग्रेस पार्टी
बुरी तरह हारी है। इसके बावजूद राहुल गांधी की तो अकड़ में कोई कमी नहीं है, एरोगेंसी में कोई कमी नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर के और जिस संविधान की प्रति को लेकर के वो अकेले चलते थे, अब उनकी बहन भी उनके साथ ही चल रही हैं। तो इनके इनके तौर तरीकों में, इनके बर्ताव में और इनकी एरोगेंसी में और मनमर्जी में, मनमानी में कोई रत्ती भर अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये बचे कैसे रहते हैं इतनी डिफीट के बाद भी, और कांग्रेस को एक तरीके से कहें तो पाताल में पहुंचाने के बाद भी। तो ये चूंकि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के परिवार से हैं, तो इनको कौन चैलेंज कर सकता है? कोई चैलेंज करेगा तो वो पार्टी से बाहर चला जाएगा, उसको पार्टी के भीतर ही अलग थलग कर दिया जाएगा। और राज्यों की जितनी डिफीट होती हैं, वहां की जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है, जो थोड़ा बहुत काम करती हुई दिखाई देती है, उसको ये लोग कैसे अपमानित करते हैं, अलग थलग करते हैं, इरिलीवेंट बना देते हैं। इसके उदाहरण आपको बिल्कुल ताजा देखना हो तो हरियाणा में देख लीजिए। इससे पहले वैसे पंजाब में भी ये कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो 2017 में एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेकर के आए थे, उनको भी अपमानित करके अलग थलग कर चुके थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, हालांकि इनकी राजनीति भी समझ से बाहर की बात है। कांग्रेस के बाकी नेताओं को भी ये फूटी आंखों देखना पसंद नहीं करते हैं। और जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था तो इन्होंने अपनी पूरी मनमानी चलाई थी। लेकिन इसके बावजूद अगर 37 सीटें कांग्रेस को हरियाणा में मिली हैं, तो वो कोई राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा या जो बाकी की इनकी लीडरशिप है, रणदीप हुड्डा या कुमारी सैलजा या चौधरी वीरेंद्र सिंह, कोई उनकी बदौलत नहीं मिली थी। उतनी सीटें भी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और इनके जो समर्थक हैं, उनकी बदौलत आई है कांग्रेस की। लेकिन जब से हरियाणा में हार मिली है और वो जो जलेबी वाला प्रकरण हुआ था, उससे इनको शर्मिंदा होना पड़ा है, तब से ये महसूस किया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की एक तरीके से गांधी नेहरू फैमिली ने अनदेखी करनी शुरू कर दी है। और इसके उदाहरण मैं आपको दूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले की जो सदन की स्थिति हुआ करती थी, दीपेंद्र हुड्डा और नई लोकसभा के गठन, जो 6 महीने का कार्यकाल था इस लोकसभा के चुने जाने के बाद हरियाणा में चुनाव होने तक का, उसमें भी दीपेंद्र हुड्डा सदन में राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही आपको दिखाई देते थे। उनके ठीक पीछे दिखाई देते थे, कुमारी सैलजा भी दिखाई देती थी। लेकिन उसके बाद के सदन के दृश्य देखिए तो दीपेंद्र हुड्डा अब उनके आसपास दिखाई नहीं दे रहे। भूपेंद्र हुड्डा का भी सुनने में नहीं आ रहा है कोई सोनिया गांधी से मुलाकात हुई हो या राहुल गांधी से मुलाकात हुई हो। बाकी तो छोड़ दीजिए, ये जो शंभू बॉर्डर पर किसान ला करके बैठाए गए थे फरवरी 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले, तो इनको ला करके बैठाने वाले कौन हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और विदेशी ताकतों और जो भारत विरोधी तत्व हैं, उनके इशारे पर कौन कौन सी टूल किट कब कब काम करती रही है, ये भी अब आप सब हम भी जानते हैं। ये जो फरवरी में वहां ला करके बैठाए गए थे, वो अब पैदल मार्च करके दिल्ली तक आना चाहते थे। और उनके साथ एक ही दिन पहले जब हम बात कर रहे हैं तो पुलिस के साथ क्लैश हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनको वापस खदेड़ दिया गया पंजाब की सीमा में ही। लोकसभा परिसर में, संसद के परिसर में दीपेंद्र हुड्डा और जो लोकसभा के दूसरे सदस्य हैं और एक आध राज्यसभा का भी मेंबर जो हरियाणा से हैं, वो किस तरीके से अकेले बस
4 आगे बैठे हैं और 2 पीछे हैं। 6 लोग बैठे हुए हैं। एमएसपी की गारंटी दो, किसानों से बात करो, किसानों से बात करो, एमएसपी की गारंटी दो। ये तख्तियां लेकर के ये अकेले बैठे हुए हैं। इनके साथ ना राहुल गांधी है, ना प्रियंका वाड्रा है, बल्कि बाकी का तो छोड़ दीजिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी नहीं है। इसके अलावा कुमारी सैलजा भी नहीं है, रणदीप सुरजेवाला भी नहीं है, कोई नहीं है। जबकि कुमारी सैलजा तो लोकसभा की सदस्य हैं और रणदीप सुरजेवाला अभी भी राज्यसभा में हैं। लेकिन हरियाणा के भी लोग इनके साथ नहीं हैं और राहुल गांधी, प्रियंका या जो दूसरे दलों के लोग थे वो भी इनके साथ नहीं हैं। जबकि इससे पहले जो एक अडानी को लेकर के राहुल गांधी ने इसी स्थान पर जो डेमोन्स्ट्रेशन किया, जो प्रदर्शन किया, उसके दृश्य आप देख लीजिए कि चीजों पर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। मुद्दा है अदानी का और घेरेबंदी की जा रही है मोदी सरकार की। ये देखिए कितना जमावड़ा है। यहाँ पर 50-60 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लेकर के राहुल गांधी मोदी अडानी एक हैं का बड़ा सा पोस्टर लेकर के खड़े हुए हैं, नारेबाजी करवा रहे हैं। लेकिन जब किसानों के इशू को लेकर के दीपेंद्र हुड्डा प्रदर्शन करते हैं उन्हीं सीढ़ियों पर, तो बस उनके साथ इनमें से कोई नहीं आया है। ये क्या शो करता है? और किसानों के इशू पर दीपेंद्र हुड्डा अलग प्रदर्शन कर रहे हैं और रणदीप सुरजेवाला अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला वैसे प्रियंका गांधी वाड्रा को भी बुके देते हुए दिखाई दिए, पर भाई बहन जो है वो तो संविधान की प्रतियां और मुंह पर एक एक काला मास्क लगाए हुए अडानी मोदी एक है ये। और ये संभल जाते हुए जब ट्रैफिक में इनको रोका सड़क पर, तो वहां पर भी संविधान की प्रतियां दिखाते हुए। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा अपने बस कुछ मुट्ठी भर लोगों के साथ वहां पर बिल्कुल अकेले, अलग थलग। ये रवैया है गांधी नेहरू परिवार का। राज्यों में जो थोड़ी बहुत लीडरशिप बची भी है उनको भी अलग थलग कर देने का, और एक एक करके सारे राज्यों से जहां थोड़ा बहुत मजबूत स्थिति में अभी बची हुई हैं और किन्हीं लीडरशिप की वजह से बची है, कोई बहन भाई की वजह से नहीं बची है, या कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है कोई उसकी कृपा से नहीं बची हुई है। ऐसा नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां जाकर के कुछ सभाएं कर दी थी तो इसलिए 37 सीटें आ गई, या राहुल गांधी ने कुछ रोड शो कर दिए असंध में, नारायणगढ़ में और कुछ दूसरी जगहों पर सभा कराए, रोड शो कर दिए तो इसलिए 37 सीटें आई हैं, ऐसे नहीं। लेकिन आज की तारीख में हरियाणा में भी हार के बाद उसका ठीकरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के सिर पर फोड़ने की पूरी तैयारी हो गई है और साइड इफेक्ट जो है वो हरियाणा के साफ साफ दिखाई देने लगे हैं। अब मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में केवल 6 विधायक चुन करके आए हैं कांग्रेस पार्टी के। इतनी बुरी हालत तो कभी नहीं हुई। गुलाम नबी आजाद जैसे कद्दावर नेता को कांग्रेस पार्टी से जाने दिया गया। अगर वो रूठ करके बैठे तो उनको रूठने दिया गया, उनको मनाया नहीं गया। हरियाणा में भी अब कांग्रेस का बंडल बांधने में लग गए हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी। झारखंड में किनारे पर लगे हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की वजह से वहां फिर से सत्ता आई है तो उस सरकार में शामिल हो गए हैं। तमिलनाडु में तो बहुत सालों पहले, दशकों पहले पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। पश्चिम बंगाल में सुपड़ा साफ हो चुका है, उड़ीसा से बाहर हो चुकी है, केरल से 2 बार वहां वामपंथियों की सरकार है, असम में 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। ऐसे बहुत सारे बड़े राज्य हैं। बिहार में इनका कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश में इनका कुछ नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव में 6 सीटें आई हैं
तो अखिलेश यादव के कंधों पर चढ़ करके आई हैं। अब अखिलेश यादव ने भी इनसे पल्ला झाड़ लिया है। तो कांग्रेस अपनी वजहों से, अपनी ईगो प्रॉब्लम की वजह से और गलत राजनीतिक दिशा पकड़ने की वजह से वैसे ही किनारे लगती जा रही है मुख्य धारा की राजनीति के उसमें। अब जो अलग अलग राज्यों में जो इनकी स्थापित लीडरशिप है, उसको भी जिस तरीके से ये किनारे करते जा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, अलग थलग करते जा रहे हैं, उससे आप समझ लीजिए कि जो थोड़ी बहुत लीडरशिप बची भी है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और मेरे विचार से 1.5-2 साल पहले एक इंटरव्यू जब मैं कर रहा था, भाऊ तोरसेकर का चर्चा जब कर रहे थे कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर ही, तो उनका कहना था, और बड़ी मजेदार बात उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था कि ये तो कांग्रेस का खंडहर बना देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, और फिर जो थोड़ा बहुत इनका मलबा बचेगा, मलबा मीन्स कहीं ऑफिसेज हैं, कहीं कोई प्रॉपर्टी है, उसको बेच करके ये लोग आराम की जिंदगी जीना चाह रहे हैं। वरना क्या वजह है कि एक ऐसी नेशनल पार्टी जिसने देश पर 58 साल तक राज किया है, आज उसकी ये नौबत आ गई है कि राज्य दर राज्य हारती जा रही है, और इस परिवार के जो लोग हैं उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय ही नहीं हो रही है। राहुल गांधी एक के बाद एक 89 चुनाव हार जाते हैं, एक सिरे से 3 लोकसभा चुनाव हार जाते हैं, इसके बावजूद वो बहुत बेशर्मी के साथ खड़े होकर के विनिंग का साइन जो है दिखाते हैं, जैसे 99 सीट जीत करके भी वो जीत गए हैं, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी जैसे हार गए हों। भारतीय जनता पार्टी की आज देश में क्या पोजीशन है जरा देखिए। आधे से अधिक राज्य भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संगठनों के पास हैं इस समय, और कांग्रेस केवल 3 राज्यों में बची है, हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, और 2 राज्यों में वो शामिल है दूसरे दलों की सरकार में, तमिलनाडु और झारखंड। और ताजा ताजा घाव अभी महाराष्ट्र का मिला है, तो देखेंगे, वहां तो हुड्डा फैमिली का सिर कलम करने को तैयार हैं ये। महाराष्ट्र में किसको ढूंढ करके उसको जिम्मेदार ठहराते हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।